हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भाई, जिससे हर एक साथी और हर एक बच्चा जुड़ सके क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो चलिए भाई, जल्दी से हर एक साथी शेयर करके आए क्लास को और जुड़े क्लास में, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखे समझे सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए जल्दी से जोड़िए भाई अपने सभी साथी को, हर एक बच्चा जोड़े। आइएगा भाई, जल्दी से आइए, क्लास में आइए सभी साथी के साथ। प्रत्येक बच्चा जोड़े भाई अपने सभी साथी को, हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दें। और जो भी साथी जुड़ चुका है भाई क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। ये सब करने के लिए, जानने के लिए हर एक बच्चा भी क्लास को शेयर कर दे और जोड़े अपने सभी साथी को, क्लास को लाइक करे और प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का। चलिए जल्दी से आइए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता, उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखा है। उसी के आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आज के बनने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं हम। प्रत्येक साथी शानदार तरीके से सीखेगा और जो साथी भी क्लास में नया है, जो बच्चा भी क्लास में पहली बार जुड़ा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, वो परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखे, शानदार तरीके से सीखे हर एक क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चा, जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु खरीदता है, कोई भी वस्तु मार्केट में लेने जाता है, तो सबसे पहले आप किसी भी वस्तु को लेने से पहले उस वस्तु का मूल्य पूछते हैं। मूल्य आपको पता है भाई, जो भी उस वस्तु का प्राइस होता है। देखिए देखिए समझिए भाई इस कॉन्सेप्ट को, हर एक बच्चा देखे इसमें क्या क्या होगा भाई। सबसे पहला मूल्य, किसी भी वस्तु का प्राइस क्या होता है, मूल्य। और फिर उसकी मात्रा कितनी आपको चाहिए, ये डिसाइड आप करते हैं। उसकी मात्रा कितनी चाहिए, उसकी खपत कितनी आपके लिए है, कितनी आपको, कितनी मात्रा में वो वस्तु चाहिए जिसका मूल्य आप पूछ रहे हैं। इसके बाद मूल्य जब पूछेंगे तो मात्रा जितनी आपको लेना होगा ले लेंगे, उसी हिसाब से मूल्य आपका निर्धारित होगा। और फिर कुल खर्च मतलब होगा जितना पैसा आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा आप उस वस्तु के लिए दे रहे हैं, तो ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। किस प्रकार से ये लागू होगा देखिए समझिए। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि जो एक पेन है वो 10 रुपये का है। कितना पेन भाई, एक पेन कितने का है, 10 का है। और हमें 10 पेनों की ज़रूरत है या 5 पेनों की ज़रूरत है। कितने पेन की ज़रूरत है, ज़रूरत का मतलब मात्रा कितनी चाहिए, 5। 10 रुपये का एक पेन है, मूल्य कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये, देखिएगा भाई समझिए ध्यान से, कितना है मात्रा, वो मूल्य कितना है, 10 रुपये।
कितनी मात्रा चाहिए भाई, कितने पेन की ज़रूरत है, 5, गुणे बराबर कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, यहाँ से समझिए 10 बचे 50। इसका मतलब कुल कितना रुपए खर्च करना है, 50 रुपये खर्च करना है। तो ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च किस प्रकार से फॉलो होगा, किस प्रकार से ये होता है फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा, उसके बाद समझते हैं। देखिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा शानदार तरीके से देखे क्वेश्चन क्या होने वाला क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले ही के समान रहे, उसका खर्च पहले के समान रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए। क्या समझ पा रहे हैं प्रत्येक साथी, देखिए भाई करके बताएं। बताइए भाई क्या समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन से। चलिए देखिए समझिए क्या है भाई। कह रहा है चीनी के भाव पहले से, इसका मतलब भाव मतलब मूल्य, और आपको पता है मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च होता है। तो कह रहा है कि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए, इसका मतलब मूल्य पहले से 10% बढ़ जाए। और अगर पहले हम मान लें कि मूल्य 100 रहा हो तो अब 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। या इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 10% बढ़ने की बात कर रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। और अगर 1/10 तो पहले अगर 10 रही होगी तो अब 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 11। यहाँ से भी देख सकते हैं
पहले अगर 10 रही होगी तो एक बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी। अब इसका मतलब पहले 10 में चीनी मिल रही थी, अब 11 में। तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च समान रहे। इसका मतलब जितना पहले खर्च करता था उतना बाद में भी खर्च करे, मतलब खर्च को में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, जो मूल्य और मात्रा हैं ये एक दूसरे से उल्टे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे 11, ये 10, मतलब जब 10 में चीनी रही होगी तो 11 मात्रा प्राप्त कर रहा होगा, जब 11 में रहेगी तो 10 मतलब कम कर देगा, तभी तो खर्चा परिवर्तित रहेगा भाई। देखिए यहाँ से 11 110, यहाँ भी 11 110, मतलब 110 पहले खर्च कर रहा था, 110 बाद में भी। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना है कितने प्रतिशत मात्रा कम कर दे। देखिए 11 से कितना कम कर दिया है, 1 कम कर दिया है, 1/11 कितना 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो 11 से कटेगा तो 11 नहीं 99, 1/9 सही, 1/11 प्रतिशत कम कर दे, यही आपको निकालना था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट समझिए। 9 सही 1/11 प्रतिशत की कमी करेगा, तभी उसका खर्च जो होगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखिएगा भाई, देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन है नए वर्ष में से चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से नए वर्ष में चाय के मूल्य में कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसके खपत में खर्च में कमी ना करके अधिक से अधिक प्रतिशत वृद्धि कर सकता है। खपत में खर्च में कमी ना करके अधिक से अधिक कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकता है। चलिए देखिए करके बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए और समझिए कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। चलिए जल्दी से करके बताए भाई हर एक बच्चा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रत्येक साथी करके बताए भाई। नए वर्ष में चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसके
खर्च में कमी ना करके अधिक से अधिक कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकता है? बताइए भी। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहे हैं नए वर्ष में चाय का मूल्य, इसका मतलब मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। मूल्य में 20% की कमी, 20% को फ्रैक्शन में कितना, 1/5। कमी का मतलब 5 था पहले, अब 1 की कमी हो जाएगी तो मतलब 4, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि खर्च में कोई भी कमी नहीं करना है। तो ये 4, ये 5, तो यहाँ से देखिए 4 से 5 हो गया, इसका मतलब पहले 4 थी अब 5 हो गया, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 25 चौको 100, 25%। कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? अधिक से अधिक 25% की वृद्धि हो जाएगी उसकी मात्रा में, उसकी खपत में। क्लियर है भाई? सभी को बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25% की वृद्धि हो जाएगी उसकी खपत में। यही आपको निकालना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए और करके बताइए। देखिएगा भाई, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वनस्पति तेल के मूल्य में वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की वृद्धि होने से, 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। उसका खर्च पूर्ववत रहे। चलिए बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके। हर एक साथी बताए भी कितना प्रतिशत कम करे खपत को कि उसका खर्च जो है पूर्ववत रहे, पहले की भांति रहे। पहले जितना खर्च करता था उतना ही अभी भी खर्च करे, लेकिन खपत में क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बताना है।
हर एक साथी देखे समझे और करके बताए भाई जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में, इसका मतलब मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। मात्र मूल्य में कितना 20% क्या है वृद्धि करना है। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 20 × 5 = 1/5। इसका मतलब 5 पहले रही हो तो 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6। अब खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं करना तो उल्टा ये हो जाएगा ये। और मात्रा में कितने प्रतिशत कम करें तो यहाँ से देखिए 1 की कमी, 6 में से 1 की कमी 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 6 से देखिए कितने पर जाएगा, 16 पर जाएगा। 16 छक्का 96, 4/6 तो 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। क्लियर है भाई सभी को। इतने प्रतिशत क्या करेगा, खपत को, मात्रा को कम करेगा। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से बताया भाई। क्लियर हो रहा है सभी को। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक साथी भाई क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दे जिसने अभी लाइक नहीं किया है, और अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखिए। कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी होने से कोई व्यक्ति 2% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दे, खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दे, कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसका खर्च परिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे। चलिए देखिए करके बताइए। प्रत्येक बच्चा जल्दी से देखे समझे और करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। दो प्रतिशत की कमी होने के कारण
कितना प्रतिशत खपत को बढ़ा दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रत्येक साथी देखे और करके बताया भाई जल्दी से, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। कह रहा पेट्रोल के मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। मूल्य में 2% की कमी करना है। इसका मतलब 100 अगर पहले था तो 2% की कमी तो 98 हो जाएगा। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना तो उल्टा हो जाएगा ये। इस प्रकार से मात्रा में आपको देखना है कितनी प्रतिशत बढ़ गई है मात्रा। 98 से कितनी हो गई है भाई 100, तो 2 बढ़ गई। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए। 2 से 1 कटेगा कितने पर 49 पर कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 100/49। कितनी पर जाएगा 2 पर जाएगा। 49 दूनी 98 और 2 शेष बचेगा 49%। 2 सही 2/49% की वृद्धि हो जाएगी। तो खर्च जो होगा हमारा अपरिवर्तित रहेगा। पेट्रोल के दाम में जितने प्रतिशत 2% की कमी हुई है, तो जो हमारा मात्रा है वो 2 सही 2/49% बढ़ जाएगा। तो हमारा जो खर्च है पहले की तरह ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही आपको निकालना था। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से फिर आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, और सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को। प्रत्येक साथी जुड़ा रहे हमारे साथ और रिवीजन करता रहे। जो भी चैप्टर आपके हो गए हैं बच्चा उनका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। जोड़िए अपने सभी साथी को क्लासों में। हर एक बच्चा भी लाइव जुड़ा करे और ज़्यादा से ज़्यादा साथी के साथ, और हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर किया करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा और हमारे साथ देखता रहेगा, सारी क्लासों में जुड़ता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।